बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ्स है, कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज है 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने एक सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है। आपने इस पॉइंट को चेक करना है कि ये सर्कल के इनसाइड है या सर्कल के आउटसाइड है। आइदर इट लाइज इनसाइड और आउटसाइड दी सर्कल। तो इस सर्कल का सबसे पहले हम रेडियस और सेंटर फाइंड करेंगे, उससे इस पॉइंट को कंपेयर करके फिर पता लगेगा कि आइदर इट इज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 81 को हम लिखेंगे 9 का स्क्वायर। राइट, ये मैंने वो सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके सामने डेवलप की है। तो इसको हम लिखेंगे कंपेयरिंग विद। सर्कल की ये दो इक्वेशंस हैं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है जिसके साथ इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो देखिए x की जगह पे x माइनस h की जगह पे 0, तो h विल बी 0 ओवर हेयर। y माइनस k की जगह पे 0, तो k इज इक्वल टू 0। r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू 9 आ गया। तो सेंटर जो होगा इस केस में वो आपके पास 0 0 होगा और r आपके पास क्या होगा, 9 होगा। अब जो लॉजिक यहां पे यूज करने जा रहे हैं वो कौन सा लॉजिक यूज करने जा रहे हैं, ये देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है। राइट, इसका सेंटर इस केस में 0 0 है। अगर कोई पॉइंट, रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट जो होता है उस तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। ऐसे ही है, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है, सपोज कर लें ये जो पॉइंट पी, चले इसको हम ए ले लेते हैं, ये जो गिवन पॉइंट है इसको पी का हुआ है। अगर ये पॉइंट पी इनसाइड द सर्कल हुआ तो इसका जब सेंटर से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें रेडियस यहां तक आ रहा है। अगर हम रेडियस लेते हैं यहां से, तो ये यहां आगे फर्दर मजीद आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इट्स मीन जो सी पी होगा इस केस में सी पी विल बी लेस देन आर। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है तो उसका सर्कल से के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से लेस होगा। और इसी तरह हम दूसरा केस भी देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है, ये देखिए ये सेंटर है यहां पे 0 0। अगर ये पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है तो यहां तक देखें रेडियस, और रेडियस से फर्दर आपको ट्रेवल करना पड़ेगा टू रीच दिस पॉइंट पी। तो इट्स मीन इस केस में जो सी पी होगा वो क्या होगा, सी पी विल बी ग्रेटर देन आर अगर आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट लाई करता है तो। ठीक है, ये आउटसाइड के लिए है, आउटसाइड द सर्कल, और ये इनसाइड द सर्कल के लिए है। इनसाइड के लिए आपने दोनों केसेस में आपने एक ही काम करना है, सेंटर से जिस पॉइंट को चेक करना है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपने डिटरमिन करना है। तो अब हमने इस पॉइंट को चेक करना है, इस पॉइंट को, पी पॉइंट को चेक करना है कि आइदर इट इज इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द। अगर ये रेडियस के इक्वल डिस्टेंस आ जाता है तो देन दिस पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। तो अब हम क्या करेंगे, सी पी फाइंड करेंगे। सी पी, सी ये है आपके पास, ये देखें सी ये है एंड पी इज ओवर हियर। तो सी से पी तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके स्क्वायर लेंगे। ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला है जो इतना ज्यादा हमने यूज किया कि अब तो ये आपको अच्छे से अजबर हो चुका होगा। अब ये आ गया 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा एंड 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। तो इट वुड बी 11 एंड 61। तो सी पी इज इक्वल टू 61। तो 61 को अगर आप सॉल्व करें तो ये 7.8 आ जाएगा। अब देखिए रेडियस कितना है, 9 है। रेडियस कितना है, 9। तो रेडियस चूंकि 9 है तो ये 9 से क्या है, लेस है, 7.8। तो सी पी इज लेस देन आर। तो दिस इंप्लाइज ये जो पॉइंट है 5 6 लाइज इनसाइड द सर्कल। अब ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। अब इसी तरह इस सर्कल, ये भी आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर्स हैं इनके कोफिशिएंट्स को 1 बना लेते हैं, फिर सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करेंगे और यही काम करेंगे, सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अगर वो लेस हुआ तो इनसाइड द सर्कल, ग्रेटर हुआ तो आउटसाइड द सर्कल। तो लेट इट डिवाइड बाय 2 से आप क्या कर दें, सबको डिवाइड कर दें, क्योंकि स्क्वायर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सबसे पहले आपने 1 के इक्वल लेकर आने होते हैं टू कंपेयर विद द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये आ गया इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0।
अब आप क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद, इसे कंपेयर करेंगे जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 2g आपके पास क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर करें, 2g इज इक्वल टू 6 और 2f इज इक्वल टू -4 एंड c इज व्हाट 1/2। c आपके पास 1/2 है तो ये 3 आ गया, f आ गया -2, राइट। तो सेंटर क्या होगा इस केस में, इस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g -f, तो यू मे हैव टू चेंज द साइन, तो यहाँ पे 3 की जगह -3 और -2 है तो ये +2 आ जाएगा, राइट। तो दिस इज सेंटर। अब सेंटर के बाद रेडियस का भी हमारे पास फार्मूला है, दैट इज व्हाट, रेडियस का फार्मूला इस केस में जो होगा वो आपको याद करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू √g² प्लस f² माइनस c। तो दिस इज द रेडियस, तो g की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये आ गया -c की वैल्यू 1/2, तो इसको लिखेंगे 9 + 4 - 1/2, तो 9 और 4 13 - 1/2, एलसीएम लें इसका तो ये 12.5 आ जाएगा, आई थिंक सो 12.5। तो 12.5 का जब आप सॉल्व करें तो ये 3.75 आई थिंक सो, ये आप चेक कर लीजिएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आती है कैलकुलेटर के साथ, राइट। तो ये आ गया आपके पास 3.75। अब आपने इस सेंटर का, क्योंकि इस सेंटर को आपने कंपेयर करना है इस पॉइंट के साथ, तो सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगाकर, और इसको फिर देखेंगे कि ये इन साइड आता है या आउट साइड आता है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, -3 -5 का स्क्वायर प्लस 2 -6 का स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा -8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 64 प्लस 16, तो इट इज़ 80, तो इट इज़ अबाउट 9, ये 80 है तो 81 9 का आपको पता है स्क्वायर रूट होता है, तो ये CP कितना आ गया, 9 आ गया। अब रेडियस देखें 3.75 एंड दिस इज 9, तो आप क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन 3.75 और CP इज ग्रेटर देन, ये क्या है, रेडियस। तो अब देखें C से P तक का जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर आ रहा है, C से P तक का डिस्टेंस ग्रेटर देन R आ रहा है, तो सो वी कैन राइट ओवर हेयर कि P लाइज आउटसाइड द सर्कल, लाइज आउटसाइड द सर्कल। अब ये सर्कल के बाहर कहीं होगा, आउटसाइड द सर्कल। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है आपके पास 2x + 3y = 13, ये एक लाइन है, क्योंकि ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ये बात ध्यान में रखिएगा कि x और y की हाईएस्ट पावर अगर 1 और x, y आपस में मल्टीप्लाई ना हो रहे हों तो ऐसी इक्वेशन लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और ये सर्कल की इक्वेशन है, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग सर्कल ओवर हियर, तो इट इज अंडरस्टूड। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन है, ये लाइन की इक्वेशन है। अब कहता है कि ये जो लाइन है ये सर्कल को इस तरह 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है, कट कर रही है, ये 2 पॉइंट्स पे सर्कल को कट करती हुई जा रही है ये लाइन। तो जिन पॉइंट्स पे कट कर रही है इन पॉइंट्स को जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट अ कॉर्ड, ये आपके पास एक कॉर्ड मिलेगी। नाउ दिस इज सेकेंड लाइन, लेकिन जब आप ये जो पॉइंट्स है सर्कल पे जब ये मिल जाएंगे तो ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके A से B तक ये आपके पास क्या आएगी, कॉर्ड आएगी। इस कॉर्ड की हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ये लाइन है और ये सर्कल, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे ये लाइन सर्कल को मिल रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। जब मिलना या कट करना मीन टू से कि ये इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जब कभी भी आपके पास 2 इक्वेशंस हों विद 2 अननोन्स और उन्हें सॉल्व करेंगे जब भी आप, तो उनके सॉल्यूशन से जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे दोज वुड बी बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो ये आप बात याद रखिएगा कि जब इसको और इसको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे या जो पॉइंट्स आएंगे दोज वुड बी बेसिकली पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो अब हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक है, तो जब भी लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक हो तो आपने क्या करना होता है, इसमें से एक वैल्यू डिटरमिन करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, वहां से एक की वैल्यू आती है, उनको बैक सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दूसरे की वैल्यू भी आ जाती है। तो अब इनको सॉल्व करते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए। तो पहले 1 को आप y की वैल्यू आप डिटरमिन कर लें, 3y = 13 - 2x
3 को डिवाइड कर दें, 13 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आपने ना इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, पुट इन 2। तो 2 में पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2x बाय 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 2x का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 26। तो यह आ जाएगा 9x स्क्वायर, एलसीएम ले लिया है, डोंट नीड टू बी वरी, प्लस 169, ये स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया, 4x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 13 4 52 आई थिंक सो, ये 52x आ जाएगा इज इक्वल टू 26, राइट। अब इसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 169 इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 9, राइट। तो अब आपने 3 कॉमन लेना है और कॉमन लेने के बाद 13 कॉमन लेना है, 13 आपने कॉमन ले लिया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 से 169, तो ये आ गया 26 मल्टीप्लाई 9, तो 13 2 ज़ा, तो 9 2 ज़ा 18 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 18 को इधर लें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 माइनस 18 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप मिड टर्म ब्रेक करें इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 1 5, तो प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 इनको कंपेयर करें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो वी गेट व्हाट, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो पुट इन 3 में आप इसको पुट करें, तो 3 में पुट करें तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 2 5 10, 13 माइनस 10 3, 3 बाई 3 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसको भी आप पुट करें 3 में, पुट इन 3 में जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 13 प्लस 2 बाई 3 15, तो ये 5 आ जाएगी y की वैल्यू, राइट। तो अब ये जो दो पॉइंट्स हैं बेसिकली दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये इनको कंबाइन करने का जो मेथड है वो ये देखें, x और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y 5 इंटू 1, और दूसरा पॉइंट है आपके पास b दैट इज माइनस 1 इंटू वट 5। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड आपने फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये दो पॉइंट्स हैं तो लेंथ मीन डिस्टेंस, तो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला यूज करें आप, ये ए बी स्क्वायर रूट लिखेंगे, 5 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और यह आ जाएगा माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो टोटल आपके पास ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16, तो इट वुड बी स्क्वायर रूट 52। अच्छा भाई, ये आपके पास एक लाइन है, ये सर्कल है, तो इसमें भी वही काम कर रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो मतलब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, राइट, जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो इनको जस्ट साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, 1 इंप्लाइज, सबसे पहले 1, तो यह आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y। अब ये x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, पुट इन 2, इसको 3 का नाम दे देते हैं, पुट इन 2 में पुट कर दें, तो यह आ जाएगा 6 माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 36 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24 24y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4y माइनस 2y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब ये 4y स्क्वायर एंड 1y स्क्वायर 5y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 24 प्लस 4 20, तो माइनस 22y एंड 36 और ये माइनस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये मिड टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ पे भी बड़ी आसानी से मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, 25y प्लस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये 5y कॉमन ले लें तो y माइनस 5 आ गया,
3 कॉमन लें, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यह आ गया y माइनस 5 इंटू 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 1 बाई 1 0 से कंपेयर करेंगे। y माइनस 5 को एक दफ़ा 0 के इक्वल रखें एंड उसके बाद आपने क्या करना है 5y प्लस 3 को 0 के इक्वल रखें, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 5। अब इसको पुट करें 3 में, पुट इन 3 5, तो ये 6 माइनस 2 इंटू 5 6 2 10 हो जाएगा, ये 6 माइनस 10 तो इट इज़ माइनस 4, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको भी 3 में पुट करेंगे, पुट इन 3, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू माइनस 3 बाई 5, तो इसको सॉल्व कर लें तो ये 6 5 30 प्लस 6 बाय 5, तो इट इज़ 36 बाय 5। तो अब ये जो पॉइंट्स आपके पास बनेंगे x हमेशा पहले लिखना है और y की वैल्यू बाद में, और कॉरेस्पॉन्डिंग तो x की -4, y आपके पास 5 आया है, और ये b पॉइंट जो है ना x की वैल्यू 36 बाय 5 एंड y इज व्हाट -3 बाय 5। तो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा जी, अब ये आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट से सर्कल पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये सर्कल है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट, किसी भी एक पॉइंट से ना सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये टेंजेंट से एक टेंजेंट ये है, तो ये दूसरा है, इनकी लेंथ फाइंड करनी है। ये P से ना यहाँ तक जो लेंथ है वो फाइंड करनी है, ये इक्वल ही होंगी P से A तक, P से B तक, ये आपने लेंथ डिटरमिन करनी है। तो अब ये लेंथ डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले इस सर्कल को ना जनरल फॉर्म में लेकर जाना है। ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं इन्हें 1 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5, इसको 5 से डिवाइड कर दें, 5x स्क्वायर बाय 5 प्लस 5y स्क्वायर बाय 5 माइनस 10 बाय 5 x प्लस 15 बाय 5y माइनस 131 बाय 5 इज इक्वल टू 0। तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y माइनस 131 बाई 5। तो ये आपके पास ना जनरल फॉर्म आ गई है। अब पॉइंट हम लेते हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट डालेंगे और ये x और y की ना जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, x और y की वैल्यूज। तो x और y की वैल्यूज -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 135 बाई 5। तो ये आ गया आपके पास 25 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 12 माइनस 131 बाई 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये 25 और 10 35 आ जाएगा, 35 और 10 45 और 6 51। तो ये 51 माइनस 131 ओवर 5, इसका एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 255 माइनस 131। तो इनको आप माइनस करें तो आई थिंक सो ये 184 ओवर 5 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाता है।